हाय एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, अनुपमा का आज का एपिसोड अच्छा था। काफी कुछ था जो आगे के लिए हमें इंडिकेट करता है कि आगे क्या बवंडर आने वाला है। मजेदार था, ड्रामा था, ट्विस्ट था, नए कैरेक्टर्स की एंट्री थी, वगैरह वगैरह। और श्रुति का भी एक अलग शेड आज दिखाई दिया। तो बढ़िया है और आपके रिव्यूज भी बढ़िया हैं। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं एबी के वीडियो से। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब दोस्त को नमस्ते। आप सब कैसे हो? और अंजू मैम, आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद। और मुझे हमेशा इनकरेज और प्यार देने के लिए भी धन्यवाद अंजू जी। और मेरे सब दोस्त को भी धन्यवाद मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ और मुझे कमेंट्स करने के लिए और मेरा काम पसंद करने के लिए। और हमेशा मुझे मोटिवेशन देने के लिए मेरे सब दोस्त मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से। और टीना जी, मुझे पूछने के लिए हमेशा आपके वीडियो में मैं ठीक हूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन जो इंश्योरेंस का क्लेम चल रहा है हो जाएगा कल तक। और मनीषा जी और महिमा जी, मुझे अपने वीडियोस में भी याद करने के लिए धन्यवाद। मैं ठीक हो रही हूँ, धन्यवाद मेरे बारे में पूछने के लिए। और आज का एपिसोड अच्छा लगा और अभी श्रुति का असली चेहरा सामने आया। आज का एपिसोड शुरू होती है अनुपमा खाना बना रही है और दीपू फोटोज ले रहा है और फिर बोलता है कि इस पे सोशल मीडिया पे डालने के लिए। और अनुपमा बोलती है हाँ सब एम्प्लॉयज़ का भी डालना हैंडल पे सोशल मीडिया पे भी अच्छा लगेगा। और फिर राहुल देखता है और राहुल बोलता है कि हाँ वो चाहेगी अपने बेटे ठोशु को प्रमोट करने के लिए। तो राहुल को जेलसी हो रहा है। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है, उसका क्या नाम है, आई कुडंट गेट, खुल्लर और खुली, और आई एम सॉरी उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन वो इनके कॉम्पिटिटर है और सामने वाले रेस्टोरेंट में रहता है। और फिर आता है, थोड़ा टेंशन बढ़ाता है क्योंकि उसने अनुपमा को भी जॉब ऑफर किया था अपने रेस्टोरेंट में शेफ के पोस्ट, लेकिन अनुपमा ने रिप्लाई भी नहीं किया। लेकिन अनुपमा को थोड़ा प्रोफेशनल एथिक्स पता होना चाहिए कि जब कोई आपको जॉब ऑफर कर रहा है तो आपको एटलीस्ट इतनी कर्टसी रहना है कि थैंक यू बोल के मना करने के लिए। तो इसलिए वो थोड़ा छिड़ा हुआ है। और अनुपमा दीपू मिलता है उस कॉम्पिटिटर से और फिर वो बोलता है कि अनुपमा से मिलना वो बातें अनुपमा फिर चाय देती है अपने ईमेल रिप्लाई। फिर जो विक्रम जो शेफ है वो बताता है राहुल को कि ये खुला आदमी बहुत खराब आदमी है। फिर वो जो कॉम्पिटिटर है वो थोड़ा सार्कास्टिकली बात करता है अनुपमा से और राहुल को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जो अनुपमा के आगे जो प्रीकैप में दिखाया है कि उसको जो प्रॉब्लम आने वाले है, रेस्टोरेंट बंद होने वाला है और उसका नेम खराब होने वाला है, वो यही आइडिया से आता है क्योंकि विक्रम जब राहुल को बोलता है कि ये आदमी खुल्लर अपनी रेस्टोरेंट बहुत फैंसी दिखता है, एकदम अच्छा दिखता है, लेकिन किचन बहुत डर्टी और अनहाइजेनिक रहता है। और मेरे ख्याल से ठोशु भी सुनता है, तो मेरे ख्याल से ठोशु और कुल्लर ये मिलके अनुपमा के साथ करेंगे उसके रेस्टोरेंट में ऐसे कुछ डर्टी करेंगे क्योंकि दीपू क्रिटिक को बुलाने के लिए जा रहा है ताकि उनके रेस्टोरेंट को 5 स्टार्स मिले। तो जब क्रिटिक आते हैं वहाँ पे हेल्थ इश्यू सेफ्टी बहुत होते हैं अमेरिका में और यहाँ कनाडा में, और स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट्स पे बहुत देखते हैं। तो अभी तो मैं तो श्योर हूँ, ऑलमोस्ट 90% श्योर कि ठोशु और वो खुल्लर जो रेस्टोरेंट का आदमी था, वो दोनों मिलके ऐसे एक प्लान करेंगे दीपू के रेस्टोरेंट को बदनाम करने के लिए और बंद करने के लिए। क्योंकि जब क्रिटिक आएंगे और देखेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी के मामले में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया
तो उनको ये प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट्स पे ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर ऑयली, स्पाइसी और डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो क्विजीन्स बनाते हैं वो अलग है दूसरे रेस्टोरेंट से। सो मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है। एंड फिर उसके बाद टोशु मिस्टर कुलर से बहुत फ्रेंडली बात करता है, दोनों कुछ कुछ डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कि आगे जाके यही डिस्कस करेंगे। और अनुपमा को अच्छा नहीं लग रहा है, दीपक को भी अच्छा नहीं लग रहा है, राहुल को भी अच्छा नहीं लग रहा है। और अनुपमा समझ जा रहा है। फिर विक्रम जो शेफ है वो बोलता है अनुपमा को, ये आदमी बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, टोशु को बोलना उनसे दूर रहना। फिर अनुपमा टोशु को समझाता है। फिर टोशु अपनी ब्रेक में दूसरे स्टाफ से प्राउडली बोलता है कि मुझे इतनी टिप्स मिला है, मैं MBA हूँ। टोशु सुधरता ही नहीं है। इसको ये और वनराज और बाकी ऐसे ये लोग बिल्कुल सुधरने वाले लोग नहीं है। कितना भी कुछ उनके दिमाग में डालो, जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। तो फिर दीपू बोलता है कि मैं क्रिटिक को लेने जा रहा। फिर जाता है। फिर वहाँ अनुज और श्रुति अनुज उन दोनों को दूध देता है, दोनों बच्चों को बोलता है और देता है। ये मोमेंट अच्छा है। लेकिन फिर आद्या लग रहा है कि उसको अनुपमा से प्रॉब्लम है। तो ये आद्या भी उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो बोलती है कि वो मम्मी ने जो मेडिसिन बनाया, वो बोलती भी नहीं है मम्मी, वो बोलती है उसने जो बनाई। तो अनुज बोलता है ऐसे अगर किसी को तारीफ करना है और थैंक यू बोलना है तो एटलीस्ट उनका नाम बोले। फिर बोलती है जोशी मैम कि अच्छा है। मम्मी से जोशी मैम बन गई। वो क्या कर रही है अनुपमा ये घर में। और जैसा फिर श्रुति मैरिज के बारे में, फिर श्रुति अगेन शादी की वेन्यू भी फिक्स कर ली और बोलेगी अनुज को कि तुमने बताया ना डिम्पी की शादी के बारे में, हम करेंगे शादी। और आद्या फिर खुश हो रही है। तो मुझे नहीं लग रही है कि आद्या इतना जल्दी अपनी अनुपमा मम्मी के पास जाएगी। देखेंगे। फिर अनुज ने फिर ठाल रहे, ये क्यों ऐसा दिखा है, इतनी डम है क्या श्रुति, पढ़ी लिखी लड़की है और इंडिपेंडेंट वुमेन है और समझ नहीं पा रही है कि अनुज कितनी बार ठालेंगे। और फिर बोलेंगे कि नो इंडिया नहीं जा सकता, अनुज बोलता है। तो वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, बट मैं अपने लिए फिर क्योंकि अनुज बोलता है चलो बर्थडे की शॉपिंग करेंगे, श्रुति बोल रही है कि वेडिंग की शॉपिंग करेंगे। फिर अनुज सोचता है कि वो बोल रही है कि इंडिया जाएगी अनुज के साथ, वो बोलती नो मेरे लिए, मेरे वेडिंग के लिए शॉपिंग। फिर आद्या बोलती है मैं जाना नहीं चाहती हूँ। भूल ही गई, डिम्पी और टीटू का सीन बहुत अच्छा था। और डिम्पी टीटू को अपनी पास के बारे में बताना चाह रहे थे। लेकिन थोड़ा आदिक को अच्छा नहीं लग रहा है। आदिक सोच रहा है कि अगर डिम्पी बता देगी तो दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन डिम्पी बोलती है फिर जब बोलती है तो बहुत घबरा के बोलती है। फिर टीटू बहुत अच्छे से समझता है। टीटू बोलता है कि क्यों सॉरी बोल रही है, वो सॉरी बोलती रहती है डिम्पी। सो वो बोलता है कि क्यों तुम सॉरी बोल, तुम्हारी फॉल्ट नहीं है। और वो सीन अच्छा वो समझ जाता है। लेकिन वो बोलती है कि कोई सीक्रेट नहीं रखना, बट टीटू कुछ सीक्रेट रख रहा है। बट मुझे लग रहा है कि टीटू का इतना बड़ा कोई ज़्यादा सीक्रेट नहीं है, बट उसके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में मुझे लग रहा है फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा टीटू का। ये शायद उसका फैमिली थोड़ा उसका डॉन या नार्कोटिक्स काइंड ऑफ फैमिली रहेगा, जो वो डिम्पी को नहीं बताना चाह रहा है। फिर वो भी वनराज का सपना देख रहा है कि वनराज उसको पता चल गया पास के बारे में। और फिर वनराज उसका पीछा करता है। तो ये वनराज, इसका ये उम्र है क्या ये सब करने के लिए? ये सब वनराज और अनुज सब लोग टीनेजर्स के जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग 50 years ओल्ड के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, राइट? तो समझ में नहीं आता है, फॉलो करते रहता है। लेकिन टीटू उसको फूल करता है। मुझे लग रहा है टीटू का जो बैकग्राउंड है वो उतनी वो गर्ल या लड़की के बारे में नहीं है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में है शायद, इसीलिए उसने बोला है कि मेरा फैमिली नहीं है। सो देखेंगे, क्योंकि मैंने भी वो सीन देखा है, शॉर्ट्स दैट बताएंगे लेटर ऑन। वही वजह रहेगा उनका शादी में प्रॉब्लम आने के लिए।
टीना जी, मैंने वो डिम्पी के साथ जो हुआ देखा नहीं। थैंक यू, आपने मुझे बताया है। वो पुरानी एपिसोड मैं देखूंगी, सर्च करके देखूंगी। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत बुरा हुआ है डिम्पी के साथ। अगर उसको अभी फिर वो सीन फिर से देखना, याद करना, उस बहुत तकलीफ होती है एक लड़की को जब ऐसे सिचुएशन होती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कभी कभी कि लड़कियां क्यों अपने आप को ब्लेम करते हैं। ये उनकी फॉल्ट थोड़ी ही है। ये वो आदमी के फॉल्ट है कि वो लोग ऐसे सोचते हैं लड़की के बारे में। और मुझे फेमिनिस्ट कहो या कुछ भी कहो, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते जब आदमी लोग या कोई मैन या बॉयज ऐसे सोच रखते हैं विमेन के बारे में। क्योंकि पहले से घर में सिखाना चाहिए इज्जत करना एक लड़की को। या फिर आद्या बोलती है अनुज को कि वो जाना नहीं चाहती क्योंकि अनुपमा जा रही है। फिर अनुज बोलता है नहीं तुम आओ प्लीज। फिर जब वो जाता है उसको कुछ फोन कॉल आता है श्रुति, या अभी दिखी है श्रुति। सो मैं कुछ वीक्स पहले जो बोली वीडियो में कि ये सारा ट्रेनिंग जो है श्रुति का ही है। तो कितनी अच्छा और मीठी तरफ से ये क्या बोलते हैं उनको, मीठी छुरी, बिल्कुल मीठी छुरी की तरह उसने आद्या को बताया कि तुम जाओ और अनुपमा और अनुज को अलग रखो, उन पे नजर रखो। और उसने जैसे बोली ना, उसका फेस एक्सप्रेशन देखने लायक था, जैसे कि वो साइको है, उसको ना मेस्पराइज कर रही है आद्या को। और जैसे आद्या ट्रांस में चली गई और देखते रह गई श्रुति को, लेकिन हाँ बोलती है। फिर अचानक से वो देखती है कि आद्या ऐसे देख रही है, फिर बोलती नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। सो मुझे लग रहा है ये जो श्रुति है वो ना थोड़ी सी हिप्नोटिज्म की रूप में आद्या को ऐसा कर रही है। सो आगे वही प्रीकैप था, देखेंगे बट यही है कि टोशो इन्वॉल्व रहेगा ये प्रॉब्लम में। आज के लिए इतनी है। अंजू मैम थैंक यू सब लोग हमेशा मुझे पूछने के लिए। और अंजू मैम मैं आपके लाइव स्ट्रीम्स हमेशा देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। और आप मुझे फीडबैक देती हो तो भी बहुत पसंद करती हूँ। धन्यवाद सबको, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एबी अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी देने के लिए। और अच्छा लगा सुन के कि आप अब ठीक हो रही हैं और आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी बताती है कि आप काफी रिकवर कर चुकी हैं। और जिसका नाम आप भूली हैं उनका नाम है गुलाटी। और आप सही कह रही हैं, क्योंकि गुलाटी जैसे लोग इस बात का भी अंदर ही अंदर इश्यू बना लेते हैं कि मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने इस बात को नोटिस तो किया था मगर अपने वीडियो में कवर करना भूल गई। आपने इस बात को मुझे याद दिलाया कि वो इस बात का भी बुरा मना के बैठा है कि मुझ जैसे बड़े रेस्टोरेंट के मालिक को अनुपमा ने जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। और बात आपकी बिल्कुल सही है कि इतने एथिक्स होने चाहिए, क्योंकि अभी अभी अनुपमा इस शायद बिजनेस में आई है, मे बी इस वजह से या कोई और वजह से, या भूल गई है, उसने जवाब नहीं दिया। मगर थैंक यू कह के जवाब देना चाहिए था, नहीं तो आज गुलाटी यहाँ पे नहीं होता। ये बात सही है, क्योंकि उसने ये कहा कि जवाब ना देना भी एक जवाब ही होता है। तो बढ़िया है, आपकी ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है। थैंक यू सो मच एबी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठोकरें खाती हूँ पर शान से चलती हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलती हूँ। मुश्किल तो हर रोज़ है ज़िंदगी में, आने दो आने दो, उठूंगी गिरूंगी फिर उठूंगी और आखिर में जीतूंगी मैं ही, ये ठान के चलती हूँ। आज का एपिसोड देखा। काम करते हुए अनुपमा की पिक दीपू ने ली। अनुपमा ने ग्रुप की पिक डालने को कहा। राहुल को बुरा लग रहा है तोशु को लेकर। अनुपमा ने बहुत गलत किया। अजीब कस्टमर आया है जो मजाक करता है या कटाक्ष। पानी के टेम्परेचर की बात कर रहा है गुलाटी। गुलाटी जी पानी में भिगो भिगो कर जूता मारते हैं। गुलाटी नए शेफ की तलाश में। अनुपमा को भी ऑफर किया था। अनुपमा सोच में, गुलाटी यहाँ क्यों आए हैं। डिम्पी टीटू का अपना अतीत बताती है, अधिक परेशान कहीं बुरा ना हो। डिम्पी बताना चाहती है, टीटू सुनना नहीं चाहता, पर डिम्पी अपना पास्ट का दाग बताना चाहती है। अनुज जब श्रुति को कुछ देता है, बना कर लाता है दवा या कुछ भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। उनका बनाया हुआ काढ़ा पीने के बाद अच्छी हूँ आद्या का कहना। बस श्रुति को या करना ही आता है, बस आता उसे कुछ भी नहीं है।
वाह आद्या, अनुपमा जी बोल रही है और अनुज तुम सुन रहे हो। अरे वो माँ है आद्या की। और वाह श्रुति मरी जा रही है शादी के लिए, चल नहीं पा रही है पर करनी शादी है। और वाह अनुज तुम ऐसे ही बने रहना, कुछ बोलना नहीं। अनुज खुश नहीं है, शादी नहीं करना चाहता है पर गूंगा बना बैठा है। गुलाटी अनुपमा से मिलना चाहता है। कोई जवाब नहीं देना सबसे बड़ा जवाब होता है गुलाटी का कहना। बहुत अच्छी बात कही गुलाटी ने। और डिम्पी ने सब बता दिया टीटू को। और डिम्पी को सॉरी पर टीटू ने डांटा। टीटू की बातों से अधिक को राहत मिली। डिम्पी ने तो कुछ नहीं छिपाया पर टीटू कुछ अभी छिपा रहा है। और विक्रम गुलाटी के बारे में राहुल को बता रहा है और पारितोष शाह के कान खड़े हैं। लो, राहुल ने सुनाकर कहा, गुलाटी सैलरी अच्छी देता है ताकि तोशु यहाँ से चला जाए। डिम्पी टीटू बातें कर रहे थे तब तक वनराज का झपट्टा टीटू पर झापड़ मार रहा है टीटू को। पास्ट पता चल गया वनराज को, पर यह सपना था टीटू का। टीटू सोच में। तोशु पहुंच गया गुलाटी के पास। कटाक्ष गुलाटी का तोशु को एमबीए करके वेटर बना दिया। गुलाटी की बातों का अच्छा जवाब अनुपमा का। और विक्रम की हिदायत, तोशु गुलाटी से दूर रहे। अनुपमा जानती है मेरा बेटा कान का कच्चा भी है, कहीं गुलाटी से मिल ना जाए। ऐसा ही होगा अनुपमा जी, ये तोशु तुम्हारी जिंदगी का ग्रहण है, ग्रहण। और विक्रम ने इशारा कर दिया है अनुपमा को कि तोशु की वजह से और वेटर को परेशानी ना हो। और वनराज ने टीटू के हाथों में चोट के बारे में पूछा और टीटू ने बात घुमाई, पर वनराज समझ गया कि कुछ हुआ है। आद्या अनुज का मजाक आपस में। आद्या मना कर रही है इंडिया जाने को। और वाह क्या बात है श्रुति, एक बच्ची को काम भी दिया तो क्या अनुपमा को अपने पापा से दूर रखने का। ये बात सुनकर आद्या शॉक्ड। और शुरू ने कह भी दिया और मजाक का नाम भी दे दिया। पॉप्स की बॉडीगार्ड आद्या। और टीटू का पीछा वनराज शाह कर रहा है। टीटू ने देख लिया ऑटो को और टीटू एकदम से गायब। लो, पीछा करना तो टाए टाए फिस कर दिया टीटू ने। $50 टिप पानी पिलाने का, अनुपमा ने तोशु से पूछा। और रखो तोशु को, अनुपमा तुम कुछ नहीं कर पाओगी इस तोशु का। और वेटर की कानाफूसी सुनी अनुपमा ने आपस में तोशु को लेकर, गुलाटी को लेकर। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है और प्रीक का फिर वही पुराना वाला। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, और फिर से बहुत बहुत तारीफ आपकी इतने अच्छे तरीके से ऑडियो की शुरुआत करने के लिए। बढ़िया है, क्योंकि हर कोई अपने ऑडियो को एक अलग तरीके से करता है, तभी हमें वैरायटी ऑफ ऑडियोज, वैरायटी ऑफ रिव्यूज जो है सुन के मजा आता है। तो आपका भी बहुत अच्छा है। और श्रुति के लिए तो मैं यही कहूंगी कि उसको आद्या को स्पेशली बोलने की जरूरत ही नहीं है बॉडीगार्ड बनो या अपने पॉप्स पे ध्यान रखो। जब से हमने छोटी से आद्या देखा है तो ये आद्या तब से काम ही यही कर रही है। और कर क्या रही है, अपने पॉप के ऊपर ध्यान रखने के अलावा कुछ करते देखा है हमने आद्या को। अब जाके कुछ डांस क्लास शुरू की रही तो वो पॉप ये मत करो, पॉप अनुपमा के पास मत जाओ, पॉप आप ये क्या कर रहे हो, आप किसको फोन कर रहे हो, ये सभी कर रही है। तो श्रुति को इतनी मेहनत करने की आद्या पे जरूरत नहीं है। हाँ, ये करके उसने अपना जरूर जो है फेस दिखा दिया है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच कुमल जी। मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं कि अनुपमा डिश बनाती रहती है, तभी दीपू जी आके उसका क्लिक लेते हैं और अनुपमा भी बोलती है ये सब प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया में डालना अच्छा लगेगा। पर यहाँ राहुल को अनुपमा का ये डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ राहुल बहुत गलत है जो अनुपमा के बारे में ये सोच रहा है। ऐसे स्टाफ होते हैं हर फील्ड, हर ऑफिस में, एक ना दो स्टाफ ऐसे मिल जाएंगे। अगर अनुपमा को नेपोटिज्म ही करना था तो तोशु को मैनेजर ही बना देती थी, उसको वेटर का जॉब नहीं देती थी। पर ये अनुपमा की सबसे बड़ी गलती हो गई कि अनुपमा ने तोशु को यहाँ जॉब दे दिया। जो माँ अपने बेटे को अच्छा रास्ता दिखा के
अच्छा दिशा दिखाना चाहती थी, वही बेटा अनुपमा को रास्ते पे लेके आके खड़ा कर देगा, वो भी इतनी बड़ी एलिगेशन के साथ। पर अनुपमा ये भी झेल लेगी और उसे सामना करेगी, क्योंकि वो प्रोटेक्शनिस्ट है, तो वो सामना ज़रूर करेगी और जिसकी भी गलती है वो पकड़ा भी जाएगा। जैसे मैंने बोला था, उनके बिजनेस अराइवल कोई रहेगा, तो अभी ये नया दुश्मन आ गया है, मिस्टर गुलाटिया, जिसे बड़ी आसानी से एक मोहरा मिल गया है, तोशु, जो बहुत जल्दी बिकाऊ में होता है। जिस बेटे ने अपने चोरी के इल्ज़ाम पे अपनी माँ को जेल भेज दिया, उसके बाद भी उसे 1% का रिग्रेट नहीं है, तो वो बेटा कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए, और उसे ऐसा करके पैसा भी मिल जाएगा और अपने माँ से बदला भी ले लेगा। वो सोच रहा है एक तीर से दो शिकार, और मिस्टर गुलाटिया भी यही सोच रहे हैं कि एक तीर से दो शिकार। जहाँ इनका रेस्टोरेंट इतना पॉपुलर हो रहा है, वो भी बंद हो जाएगा, और अनुपमा ने जो जॉब रिजेक्ट किया है उसकी भी बदला ले सकते हैं। और यहाँ अनुज इन दोनों की सेवा में लगा है। इतनी बड़े घर में एक सर्वेंट या एक मेड भी नहीं है, जो अनुज को ही सब कुछ करना पड़ रहा है। और श्रुति इस अनुपमा के इस इशू में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उसकी सुई तो शादी पे ही अटकी है। इस सीरियल में ज़्यादातर 2-3 फीमेल्स स्पेशली, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी दाव पे लगा के ऐसे ही झेल रहे हैं। जैसे काव्या वनराज को झेल रही है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के यहाँ उनके घर में, और केंजल तोशु के साथ झेल रही है परी के वजह से, और श्रुति अपने प्यार के वजह से सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो के यहाँ अभी भी शादी करने पे तुली है। श्रुति को समझ लेना चाहिए, जो इंसान एक बार उसने बोल दिया है कि अनुपमा कभी भी उसके दिल से निकल नहीं सकती है और उसके अलावा और किसी के साथ प्यार नहीं कर सकता है, तो श्रुति को ये बात सोचनी चाहिए। वो इतनी टीनेजर या यंगस्टर्स नहीं है कि उसको ये बात समझ में ना आए, पर वो समझना ही नहीं चाहती है। उसको लगता है कि शादी होने के बाद सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, पर ये बहुत गलत सोच है श्रुति की। शादी होके कुछ नहीं बदलेगा, उसके वजह से और सबकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अपनी खुद की भी। और यहाँ टीटू और डिम्पी की बात, डिम्पी ने अच्छा किया, टीटू को सब कुछ बता दिया, पर टीटू का भी कुछ राज है जो डिम्पी को वो बता नहीं रहा है। मेरे ख्याल से वो उसको कम से कम जो भी है, छोटा है बड़ा है, बुरा लगेगा उसको,
जो भी है उसको कम से कम डिम्पी को तो बताना ही चाहिए, क्योंकि पहले से ही वनराज को तो शक है। वो शक अभी यकीन में बदल रहा है और शायद ये वनराज के सामने ही ये राज खुल जाएगा, जहाँ वनराज को अच्छा बहाना मिल जाएगा इन दोनों की शादी तोड़ने में। टीटू ये बहुत गलत कर रहा है। जो भी कुछ है डिम्पी को तो वो बताना ही चाहिए। जैसे डिम्पी ने इतनी बड़ी बात टीटू को बता दी, तो टीटू क्यों नहीं बता रहा है? टीटू सोच रहा है कि ये बता के डिम्पी को बुरा लगेगा या अपनी शादी तोड़ देगी, पर शादी के बाद या शादी के दिन बताएगा तो पता चलेगा तो वही तो होगा। उससे अच्छा है उसे अभी ही डिम्पी को ये सब कुछ बता देना चाहिए। और यहाँ मिस्टर गुलाटी को तो अच्छा मोहरा मिल गया है, जो उनको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तोशू जो बहुत आसानी से बिक जाता है, तो तोशू ही मेन सस्पेक्टेड है। जो गुलाटी तोशू को मोहरा बना के इनकी रेस्टोरेंट में ऐसा कुछ करवाएगा जिसे देश का नाम खराब होएगा, और जिस एलिगेशन में आएगी कि अनुपमा की लापरवाही। तो आगे देखेंगे मैम, आगे की ट्रैक और इंटरेस्टिंग मोड है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही बात कही आपने राधिका जी, कि अगर नेपोटिज्म ही करनी होती तो अनुपमा वेटर क्यों बनाती, उसको मैनेजर क्यों ना बनाती। बिल्कुल सही बात है। और अनुपमा को तो इन सब चीजों से लेना देना नहीं है। उसका एक ही है, जैसे कि एक माँ है, माँ को अपने बेटे को सुधारना है, उसी पर्पज से लगी है। बाकी किसी का नुकसान करना अनुपमा का पर्पस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पर्पस से सिर्फ वो सुख देती है, दुख नहीं देती है। तो राहुल के बारे में तो यही है कि राहुल के बारे में आपने सही कहा है कि वो ज्यादा ही कुछ गलत सोच रहा है अनुपमा के बारे में। इतना तो उसको भी जानना चाहिए कि इस हद तक अनुपमा फेवर नहीं करेगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरी सारी फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पेंटिंग पसंद आ रही है, आप लोगों को बहुत तारीफ़ कर रहे हो आप लोग, तो उसके दिल से थैंक यू। और आपका ही ये प्यार और ये बना रहे, और मुझे एक हौसला भी मिलता है और प्रोत्साहन कर रहे हो आप, मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो कि मैं आगे भी पेंटिंग और बनाऊँ। और अंजू जी आपका तो थैंक यू, बिग थैंक यू। आपने ना कि मेरी पेंटिंग की तारीफ की पर मेरे पेंटिंग को नाम दे दिया, प्रेम का प्रतीक बनाया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सच में। और मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर एक और नई पेंटिंग बनाऊंगी, शायद मैं कल से शुरू कर पाऊँ, तो शेयर करूंगी वो पेंटिंग भी आप लोगों के साथ। और आई होप सो अच्छी बने, पहले से भी अच्छी बने। और दूसरी बात है कि आज के शो के लिए बोलूँगी कि आज का शो तो बहुत बहुत क्लियर लगा मुझे, ऐसा कि आज अच्छी बात हुई कि डिम्पल ने हर बात टीटू को बता दी, पर टीटू के मन में भी कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ है जो टीटू भी बता नहीं पा रहा है, छुपाना नहीं चाहता, बता नहीं पा रहा है, ऐसा बता रहा है क्योंकि आज उसने वो बात कही। और यहाँ पे इधर रेस्टोरेंट में हम बोलेंगे कि रेस्टोरेंट में जो हो रहा है, अनुपमा ने एक डिश बनाई है, तो वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो तरीके अपना रही है, जैसे सोशल मीडिया में फ़ोटो डालेंगे, तो यह राहुल को बात जज नहीं कर रही, राहुल को सही नहीं लग रही कि तो स्टाफ के बहाने से अपने बेटे को प्रमोट करना चाहती है। तो राहुल के मन में एकदम से एक इस बात को लेके कि सैलरी सबको साथ दिया या फिर अपने बेटे को जॉब पे रखा, तो उसको एक ही दिन में इतना भड़क रहा है ये, और क्यों इसको इतना बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि अनुपमा के साथ इन लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, फ्रेंड्स जैसे रिलेशन है। और मैंने हर बार देखा है राहुल को अनुपमा से मजाक करते हुए
नाचते हुए गाते हुए सब देखा, तो वो अनुपमा से अगर उसके मन में कुछ चल रहा है तो बोल सकता है। मुझे ऐसा लगा कि वो बोल सकता है। यहाँ पे विक्रम ने भी उसे समझाया था कि ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो अनुपमा जी के बारे में, उसे भी कहा था। पर यहाँ पे अजीब सा लगा ये। पर वो जो मिस्टर गुलाटी जो रेस्टोरेंट में आए, तो वीएचडीप ने उनके बारे में बताया कि इनका कैसा क्या चल रहा है, ये जो भी। तो उसी बात से समझ में आ गया था मुझे कि इनको, अनुपमा ने भी कहा कि मुझे इन्होंने जॉब ऑफर की थी, मैंने जवाब नहीं दिया। यानी उनका रेस्टोरेंट पहले बहुत अच्छा था, टॉप पे था, पर अभी वो थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि उनका सिर छुड़ गया। या अनुपमा को वो नौकरी इसलिए देना चाहता था कि एक पॉपुलर शेफ के साथ अगर काम करेगा तो उसका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। और उसने अभी देख भी लिया कि स्पाइस एंड चटनी में कितनी भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे उसका एक वही टारगेट रहेगा। और उसका एक का भी, जैसे ये बीच में कूद गया ये तोशु, तो तोशु का फायदा, तोशु उसने पूरी जानकारी भी रखी तोशु के साथ। और साथ वो कहा भी कि इतना पॉपुलर शेफ के ऑनर है जो, उसका बेटा वेटर है, तो ये बड़ी बड़ी बात है। एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट है, ने बहुत कुछ जानकारी के साथ आया वो। तो यहाँ पे अनुपमा ने उसको अच्छे से जवाब तो दिया, पर अच्छा नहीं लगा उसको गुलाटी का, कि गुलाटी कुछ तो करने आया, कुछ तो ऐसा ही अच्छा नहीं लग रहा। इस बात को विक्रम ने भी अनुपमा को बताया, और अनुपमा ने एक बार, विक्रम ने फिर एक बार अनुपमा को आगाह भी किया कि ये आदमी अच्छा नहीं, इसको तोशु से दूर रखिए, ये गलत है, ये तोशु कहीं गलत ना करे। और उसने ये भी कहा कि इनसे सब में स्टाफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बाकी के वेटर को बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। तो उसने देखा इसके तरफ, राहुल की तरफ, अनुपमा ने। तो ये अनुपमा अलर्ट लग रही मुझे फिलहाल। यहाँ पे शायद वो समझ नहीं पाएगी, एक्चुअली उसको समझ में नहीं आया कि ये गुलाटी क्या कर सकता है। मुझे तो आगे समझ में ये बात कि गुलाटी अनुपमा को अपने रेस्टोरेंट में लाना चाहता है, अपना जॉब देना चाहता है ताकि इसका बिजनेस अच्छा चले, इसलिए ये ऐसे हथकंडे अपनाएगा। और या शायद ऐसे कोई हरकतें तोशु से करवाएगा या फिर राहुल से करवाएगा, राहुल भी लग रहा है कि ऐसा कुछ कराएगा ताकि इनके रेस्टोरेंट में थोड़ा सा यानी नफ़ा हो, यानी फ़ायदा नहीं होना चाहिए, लोग कम ना होना चाहिए। शायद उससे, जैसे आज इसने कहा, तोशु ने कहा कि पानी पिलाए तो $50 मिले मुझे, तो खाना सर्व करूँगा तो कितना मिलेंगे, तो बहुत बड़ी टिप मिलेगी। उसे आज ये कहा, तो ये दोनों वेटर भी थोड़ा चिढ़ गए, उनको भी बुरा लगा इस बात का। और तो ये ज़रूर ऐसा कुछ करेगा, खाने में मिलाएगा बनाने के बाद। तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा को बदनाम नहीं करा जाएगा, यहाँ मुझे लगता है कि वो गेम खेलेगा इसके साथ, विक्रम के साथ या किसके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि अनुपमा को बदनाम करने के पीछे उसका क्या फ़ायदा है। अनुपमा, वो जो हम लोग प्रोमो देख रहे हैं कि अनुपमा ताला लग गया है, ताला लगने के पीछे इसका क्या फ़ायदा, मैंने गुलाटी का क्या फ़ायदा। ताला लगता है तो गुलाटी का रेस्टोरेंट चल पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसके पास अभी ऑलरेडी एक अच्छा सेफ नहीं है। तो यहाँ वो अनुपमा को अपने यहाँ लेना चाहेगा ना, तो ये अनुपमा का अभी जो कस्टमर कम होंगे, ये जो तोशु की हरकतें, बाकी स्टाफ की स्टाफ की हरकतें जो भी रहेगा, तो अनुपमा को परेशान कर रहा है, वो अनुपमा परेशान होगी। और ये सब सोचेगी कि कहीं मेरे हाथ से सब कुछ निकल ना जाए, कहीं मेरा रेस्टोरेंट बंद ना हो जाए या कुछ। वो थोड़ा ज़्यादा डर के वो सपना देख रही है। तो यहाँ मुझे गुलाटी पे ज़्यादा लग रहा है कि गुलाटी ऐसा नहीं करेगा, वो सपना ही लग रहा है। क्योंकि अनुपमा अगर बदनाम होती है, अनुपमा की ट्रॉफी छीन ले जाती है, तो उसको फिर कहाँ ही जॉब मिलेगा, तो कहाँ कैसे जॉब करेगी, कैसे क्या करेगी। तो यहाँ वो नहीं लग रहा है, इसलिए अनुपमा सोच रही है सब। तो ये वो उसको बदनाम नहीं, बस उसको मजबूर करेगा कि मेरे रेस्टोरेंट में आके काम करो, ऐसी हरकतें तो यहाँ अनुपमा नहीं होने देगी। और दूसरी बात है, यशदीप को उसे पहना, तो जब यशदीप डांटते हुए दिखा अनुपमा को, तो तभी मुझे सही नहीं लगा कि वो ऐसे अनुपमा पे नहीं भड़केगा। तो ये एक सपना है, बार बार वही कह रही हूँ मैं। बट मुझे आज गुलाटी के ऊपर से ज़्यादा लग रहा है। और वनराज शाह को शक है टीटू पे कि कुछ तो ऐसी बात है, मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा, तो पीछा कर रहा है उसका। टीटू ने देख लिया और वहाँ पे उसने अपनी दिशा चेंज कर दी, और उसने वो गलत इसमें दिया, उसको गुमराह कर दिया। पर देखते हैं कि टीटू का क्या सच है, क्या सामने आने वाला है। और फाइनली पक्का हो गया, वनुज और ये जाएंगे शादी में, इंडिया। आद्या थोड़ी सी शांत लगी, चिढ़ नहीं रही है अनुपमा के हाथ के दिए काढ़े की तारीफ की कि उनकी वजह से मेरी हालत बेटर हो, अभी अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ।
श्रुति का अपना ही चल रहा है। श्रुति का अभी शादी, श्रुति अपना शादी। अरे यार, इस लड़की ने फिर से वेन्यू सिलेक्ट कर लिया, पर शादी की तारीख सिलेक्ट होने के पहले बड़ा अजीब सा लगता है ये पॉइंट कि शादी की डेट नहीं निकली और हमने वेन्यू कर दिया। पिछले बार डेट वेन्यू था ही नहीं, कार्ड छप गया पर वेन्यू नहीं सिलेक्ट किया था। तो यहाँ थोड़ा लड़की पागल हो गई सच में। शादी के नाम पे अनुज उसको टालने की कोशिश कर रहा है अभी भी। और इंडिया जाने की तो उसने कहा कि हम जाएंगे इंडिया और हम श्रुति की अच्छी अरेंजमेंट करके ही जाऊँगा। मैं उसको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगा। नहीं बोल रही है अयोध्या जाने के लिए, पर आज श्रुति ने फिर एक बहुत बड़ी बात कर दी कि उसने अपनी बात बोल भी दी और बदल भी गई। उसने बाकी के अयोध्या के मन में डाल भी दिया कि तुझे इन लोगों को करीब नहीं आने देना है, इन लोगों की तरफ ध्यान देना है। और फिर बाद में बदल भी गई, कह रही मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो अपना काम उससे वो कर रही है वो। और उसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बन के जाऊँगी। हंस रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, बर्थडे में कुछ हो सकता है तो आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। वाह 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 वर्षा, दिल खुश कर दिया। आज से मैं तुम्हें वर्षा, हमारी पेंटर बाबू वर्षा ही कहूंगी। तुम्हारी पेंटिंग सच में बहुत अच्छी है और ये कान्हा जी की पेंटिंग है जितना मैं समझ पाई हूँ, तो बहुत बढ़िया फील दिया है आपने। इसको भी बहुत अच्छे कलर्स यूज किए हैं, मजेदार है। तो अच्छा लगा, आप और पेंटिंग बनाने के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं, एनकरेज हो रही है। तो हमारी सबकी, जो भी आपको एनकरेज कर रहे हैं, सबकी मेहनत सफल है और एक हमें नई पेंटिंग आने वाले समय में दिखाई देगी। बाकी अनुपमा के बारे में आपका रिव्यू अच्छा होता है और गुलाटी के आने पे जो गुलाटियां अब बजने वाली हैं इस धारावाहिक में, वो मजा आएगा देखने में। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। आज मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज का एपिसोड थोड़ा मायूस करने वाला था मेरी नज़र में। आज माँ का मजबूत नहीं मजबूर रूप दिखा, जो किसी भी हालत में अपने बेटे को सुधारना चाहती है। अनुपमा, क्या तोशु को तुम अभी तक समझ नहीं पाई हो? कुत्ते की दुम 12 साल नाली में रखो तब भी सीधी नहीं होती, फिर ये तो तोशु है जो कभी नहीं सुधरेगा। और अगर सुधारना ही है तो एक रेस्टोरेंट खरीदो अपने विनिंग अमाउंट में से और तोशु को सुधारने की ट्रेनिंग दो, ताकि किसी और की लाइफ जो स्पाइस एंड चटनी से जुड़ी हुई है वो इफ़ेक्ट ना हो। यहाँ यशदीप, विक्रम, राहुल और सारे वेटर इस बात से नाखुश हैं, लेकिन अनुपमा को सिर्फ तोशु दिख रहा है। और यही बेटा, अभी तो अनुपमा को इसने सिर्फ करेक्टरलेस कहा है, गंदी गालियाँ दी है, जेल पहुँचाया है। अभी अनुपमा को इतना शर्मिंदा करेगा कि अनुपमा सिर नहीं उठा पाएगी। क्या अनुपमा भगवान कृष्ण है जो तोशु के शिशुपाल की तरह 100 गलतियां होने पर ही उसको पनिश करेगी? लेकिन यशदीप रेस्टोरेंट में मिस्टर गुलाटी को देखकर अलर्ट हो जाते हैं और अनुपमा को भी अलर्ट करते हैं। तो अनुपमा बताती है कि इन्होंने मुझे नौकरी के लिए ईमेल किया था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। उधर डिम्पी टीटू को अपनी पास्ट लाइफ में जो ट्रेजेडी हुई है वो बताती है और टीटू बहुत ब्रॉड माइंडेड होकर उसको कहता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, लेकिन अधिक परेशान है कि दोनों की लाइफ कभी इस घटना से इफ़ेक्ट ना हो जाए। टीटू उसको कहता है, डिम्पी को कहता है कि नहीं बता पाना एक बात होती है और छिपाना दूसरी बात। और डिम्पी और अनुपमा ने इस केस को जिस तरह से डील किया उसकी तारीफ़ करता है। लेकिन आज मुझे टीटू का भी पास्ट है ऐसा लगा और वो चिंतित हो रहा है और बनराज को शक है कि टीटू इतना अच्छा कैसे हो सकता है। बनराज टीटू का पीछा करता है तो टीटू डोज दे कर निकल जाता है। वाह, आज बनराज भी बेवकूफ़ बन गया। टीटू का पास्ट कभी डिम्पी की खुशियों में ग्रहण ना बन जाए, मुझे बस यही डर लग रहा है। उधर बेचारा बिजनेसमैन अनुज दूध और कॉफ़ी लेकर श्रुति और आध्या दोनों बच्चों को देता है। सच में आज तो दोनों बहनें लग रही हैं। और अनुज पॉप्स। आध्या अनुपमा को थैंक्स बोलती है जो अनुपमा ने काढ़ा बनाया था जिससे उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन श्रुति के दिमाग में तो सिर्फ शादी, साड़ियाँ, वेन्यू, तारीख यही चल रहा है। श्रुति अनुज को वेन्यू डिसाइड होने पर खुश
हो रही है और अनुज परेशान। अनुज आद्या की बर्थडे पे शॉपिंग के लिए कहता है और आद्या खुश होकर पार्टी के लिए कहती है। अनुज कहता है कि हम दोनों ही डिम्पी की शादी में चलेंगे, यानी मैं और आद्या। और श्रुति के लिए उसने 24/7 मेडिकल टीम का अरेंजमेंट कर दिया है। और स्मार्टली आद्या के मन में श्रुति अनुज के बीच में दीवार बनने के विचार डाल ही देती है। बात करने की कला तो कोई श्रुति से सीखे। उधर रेस्टोरेंट में अनुपमा को मिस्टर गुलाटी तुरुप का इक्का बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप हमारे रेस्टोरेंट ज्वाइन करती तो इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता। लेकिन अनुपमा कहती है कि मैं वहाँ व्यापार नहीं करती जहाँ मुझे प्यार मिलता है। विक्रम और राहुल दोनों मिस्टर गुलाटी की बातें करते हैं और तोशु की एक और गंदी प्लानिंग शुरू हो जाती है। लालची तोशु मिस्टर गुलाटी को पानी ऑफर करता है, लेकिन कनिंग मिस्टर गुलाटी, जिसकी आंखें ही बहुत कुछ बोल रही थी, तोशु को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो अनुपमा कहती है कि बेटे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। सही कह रही है, लेकिन सॉरी अनुपमा, तुम अभी भी तोशु को नहीं पहचान पाई हो। और वो लालची तोशु मिस्टर गुलाटी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अनुपमा परेशान हो जाती है और उसी समय विक्रम कहता है कि और वेटर्स को भी तोशु के बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रही है। इतना क्लियर कहने पर भी यदि अनुपमा नहीं समझती तो ये समझना चाहिए कि अनुपमा को तोशु के अलावा ना तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ की नाराज़गी दिख रही है और ना ही अपनी मर्यादा। तोशु दूसरे वेटर्स को अपनी पोजीशन का घमंड दिखा रहा है, लेकिन अनुपमा क्यों इतनी मजबूर बन गई है? क्यों नहीं अनुपमा को अपने बेटे की कारगुजारी दिख नहीं रही है? यशदीप किसी फूड क्रिटिक को बुलाने के लिए कहता है तो अनुपमा उन्हें कहती है कि उन्हें बुलाइए, हम ऐसा खाना बनाएंगे कि 5 स्टार तो मिलेंगे ही। आपस में वेटर्स तोशु के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं और अनुपमा सुन रही है। अनुपमा, अभी भी समय है, क्या तुम सारे स्टाफ का प्यार, मान, उनका अपनापन तोशु को सुधारने में खोना चाहती हो? अगर तुम्हें नौकरी देनी ही थी तो अनुज को क्यों मना किया? अनुज के यहाँ चोरी करके उसने अपनी माँ को जेल भेजा, पता नहीं यहाँ पर क्या करेगा। प्रीकैप वही पुराना वाला। आज के लिए इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेखा जी, बहुत अच्छा रिव्यू। और सच में तोशु तो कुत्ते की दुम ही है, जो सीधी होना मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि कहावत के हिसाब से तो ये सीधी नहीं होगी, मगर इंसान है तो थोड़ी उम्मीद हम रख के चलते हैं अनुपमा की तरह। बाकी डिम्पी के लिए आपका डर जायज है रेखा जी, बिल्कुल सही और अच्छा रिव्यू। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। अनुपमा का दीपू से बात करना कि पूरी टीम के साथ फ़ोटो खींचकर डालते रहेंगे तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम होगा। आज और कल की बातें राहुल की सुनी तो ये भी कोई ना कोई बड़ा कांड ज़रूर करेगा जिससे तोशु का नाम लग जाएगा और ये तोशु को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल सके। मुझे तो अब ये अनुपमा से भी खुंदस खाता नज़र आ रहा है, क्योंकि उसे अब अनुपमा की बातें अच्छी नहीं लगती। उधर आज जो गुलाटी भी आया है उसके हाव भाव से भी यही लग रहा है कि वो रेस्टोरेंट को बंद करवाने और इसे बदनाम कराने की साजिश करेगा, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट इतना चल नहीं रहा। दूसरी तरफ तोशु जो बिना सोचे समझे किसी की बातों में आ जाता है पैसे के लिए, अब ये भी गुलाटी के साथ मिलकर अपनी माँ को नुकसान पहुँचाएगा। और वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका डाहे, ये भी अपनी माँ की पीठ पीछे शुरा जरूर घोंपेगा। और रही बात अनुपमा की, पहले अनुज को बहुत समझाती थी कि आप तोशु को नौकरी पर मत रखो, अब खुद उसे नौकरी दे दी। जिस तोशु ने अनुज की कंपनी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो तुम्हारे स्पाइस एंड चटनी को कैसे ना बर्बाद करेगा। बहुत बड़ी गलती कर दी अनुपमा तुमने इस निकम्मे बेटे को नौकरी देकर, क्या ही कहें अब। बस मैं यही चाहती हूँ कि ये जो प्रोमो आ रहा है ये सपना ही हो, नहीं तो ये बेटा तुम्हें
कहीं का नहीं छोड़ेगा। टाइम रहते संभल जाओ और इस बेटे के ऊपर नज़र रखकर जो तुम्हें विक्रम ने भी कहा, इसके सपनों पर पानी फेरो, तभी सही होगा, क्योंकि हम बार बार तुम्हें ऐसे रोता हुआ और अपमानित होता हुआ नहीं देख सकते। बहुत मेहनत से तुमने ये ट्रॉफ़ी जीती है और अपनी इस मेहनत और अपने सपनों को ऐसे मत जाने दो। बहुत दुख होगा हमें। जिसने सब औरतों को हौसला दिया कि अकेली औरत बहुत कुछ कर सकती है, अगर फिर से तुम्हारे साथ ऐसा होता है, फिर से तुम्हारे हाथों से वो ट्रॉफ़ी छीन जाती है, तो बहुत बुरा लगेगा। ये फिर कैसी मिसाल हुई औरतों के लिए। उधर श्रुति का ये शादी की रट लगाना बहुत बोर कर रहा है। इसे शादी के अलावा कुछ और आता भी है या नहीं, बस शादी ही क्या सब कुछ है। उधर अनुज के सर पर शादी नाम की तलवार लटक रही है। उसे शादी करनी ही नहीं है, पता नहीं कब बोलेगा। आज श्रुति का आद्या को कहना कि तुम साथ जरूर जाना और अनुज और अनुपमा को दूर ही रखना। अब क्या आद्या अपने माँ बाप की जासूसी करेगी? हद हो गई इस श्रुति की। बाद में कहती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ। उस पर आद्या का जो हाव भाव थे कुछ अलग लगे। एक तरफ तुम कहती हो कि मैंने ये मजाक किया, बट दूसरी तरफ तुमने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि वहाँ जाकर ऐसा करना। उधर डिम्पी के सामने फिर से उसका पास्ट आ जाना, इसमें भी टीटू का मुझे कोई ना कोई राज ज़रूर लग रहा है, जो बहुत जल्द वनराज के सामने आएगा और फिर वनराज ये शादी को रोकने का खेल शुरू कर देगा। अभी आद्या का बर्थडे भी आने वाला है, देखते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर हंगामा होगा। आगे सीरियल देखेंगे तो मैम फिर ही बात करेंगे। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। सही आपने राय दी है कुसुम जी कि अब संभलना चाहिए अनुपमा को, क्योंकि सपना सपना ही रह जाए तो अच्छा है, क्योंकि उससे पहले अनुपमा की आंखें खुले तो अनुपमा सबको सही कर दे। तो ये मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहती है, और बहुत सही कहा आपने, कितनी अच्छी एग्जाम्पल सेट की है, तो एकदम से इस एग्जाम्पल को खत्म नहीं करना चाहिए। तो मैं ये भी मान के चलती हूँ शायद इससे बड़ी एग्जाम्पल सेट करना चाहती है अनुपमा, तो मैं उम्मीद पे ही हूँ। तो ठीक है, अच्छा है रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो था कि अनुपमा की इस अनफेयर फैसले पर दीपू उठाएंगे आवाज़ और टीटू का सच जानकर डिम्पी फुट कर रोएगी। और एक वीडियो था आपका कि डिम्पी ने अधिक की बात नहीं मानी और टीटू को सच बता दिया, उसका खौफनाक सच सामने आया, भूतकाल सामने आया। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा था। आज का वीडियो अपने नालायक बेटे के लिए अनुपमा ने स्पाइस एंड चटनी को दांव पे लगाया। और दूसरा वीडियो था कि मजाक में श्रुति ने आद्या को अनुपमा के खिलाफ भड़का दिया। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में यशदीप जी छुप कर अनुपमा की फ़ोटो अपलोड खींच रहे हैं और बाद में अनुपमा ने देख लिया तो उन्होंने कह दिया कि ये मैं सोशल मीडिया पर डालने के लिए कर रहा हूँ। और उसी समय वहाँ पे मिस्टर गुलाटी का आना, अनुपमा के को यशदीप जी ने सब कुछ बताया कि ये मेरे प्रतिद्वंदी है, परताने देने में मास्टर है। अनुपमा ने ये बोल दिया कि इन्होंने मुझे कॉल किया था अपने यहाँ शेफ़ के लिए। अभी अनुपमा को यशदीप जी ने ये भी बताया कि इसका रेस्टोरेंट बंद हो गया है क्योंकि इसका मेन शेफ़ चला गया है। और उधर तो ये इसको नए शेफ़ की तलाश है, तो इन्होंने मुझे ऑफ़र किया था लेकिन मैंने इनको जवाब तक नहीं दिया है, ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन और अनुपमा को यशदीप जी मिस्टर गुलाटी से मिलने लेके आते हैं, तभी वो बोलते हैं कि अनुपमा उनको चाय देकर कहती है कि सॉरी, मैंने आपका ऑफ़र का जवाब नहीं दिया, पर सॉरी कह के मैं आपको ये बता। गुलाटी ने मजाक में ये बहुत सच कह दिए कि आपने ना जवाब देकर मुझे बहुत कुछ कह दिया। किसी को जवाब ना देना वो बहुत बड़ा जवाब होता है। पर मुझे लगता है कि ये इन्होंने तुलुप का इक्का और बोला, और तोशु के लिए भी गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं सबकी जानकारी रखता हूँ। तो ये तोशु को तोड़ने के इरादे से, तोशु को अपनी तरफ खींचने के इरादे से यहाँ लेकर आए हैं कि यहाँ खुद आए हैं कि तोशु को
अनुपमा से पूरी जानकारी लेकर खुद तक पहुंचाए, ये जरिया तोशु को बनाएंगे। और अभी जो नए होने वाला है, ये कल वर्षा जी आपने सच कहा कि ये अभी अनुपमा का सपना है, लेकिन ये सपना है, ये सही है, लेकिन ये सपना सच होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अनुपमा जिस तरह से तोशु को प्रोटेक्ट कर रही है, कवर कर रही है, डांटने की जगह डांट रही है, लेकिन स्ट्रिक्ट नहीं है कि यहाँ तुम काम कर रहे हो तो काम के समय में कोई वो चालाकी कोई नहीं चलेगी, तुम्हें यहाँ काम करना है तो ढंग से करो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ। अनुपमा को ये कहना चाहिए, लेकिन नहीं। और उधर अनुज अपनी फैमिली में खुश है, तो क्यों आपको अनुपमा चाहिए अनुज? अभी ये आध्या के लिए आप श्रुति से शादी भी कर रहे हो, श्रुति ने वेन्यू भी बुक करा दिया है, और उसी समय अनुज कह रहा है कि मैं डिम्पी की शादी में इंडिया जा रहा हूँ। आध्या के मना करते ही उसने कह दिया कि नहीं, चलना पड़ेगा, और श्रुति ने उसे समझाया कि तो भी अनुज तो जाएगा ही वहाँ पे, पर तुमको अपनी माँ को और अनुज को दूर रखना है। एक सेकंड के लिए आध्या शॉक हो गई, लेकिन फिर उसने श्रुति की नई जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि दिल से तो वो भी नहीं चाहती कि अनुपमा उनकी फैमिली में के मेंबर की तरह रहे। क्या है आद्या और आद्या आपको इतना एक एक्सीडेंट के बाद, और सही कहा अंजू जी आपने अपने दूसरे वीडियो में कि उसे काम के समय, बीमारी के समय, हालांकि अनुपमा के सारे बच्चे अनुपमा का उपयोग करते हैं, फिर अनुपमा को बर्बाद करने के ही रास्ते खोजते रहते हैं। और आज के एपिसोड से तो मुझे भी लग रहा है कि श्रुति भी तोशु के साथ मिली हुई है। मिस्टर गुलाटी, श्रुति और मिस्टर वॉम, या इनमें से कौन कौन है ये पता नहीं चल रहा है। और यशदीप जी भी अब अनुपमा को तोशु की तरफ देखते हुए बोल नहीं पा रहे, उसके मुंह पर कुछ पर, और अनुज का बार बार फ़ोन आना, तो ये तो खटक रहा है अभी यशदीप जी को भी। आगे यही होगा कि अब अनुपमा के साथ में, और उधर टीटू को डिम्पी ने अपना सच बता दिया। टीटू ने ये कहा कि तुमने मुझे नहीं बताया और ना बता पाने में फ़र्क है, होता है कि तुम वो दर्द फिर से महसूस नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। लेकिन टीटू का भी कोई सच है, वो उसी दरिंदे के साथ में जुड़ा हुआ लग रहा है मुझे, कि वो उसको फ़ोन आया कल कि ये जेल से छूट गया है, और ये शायद टीटू चेहरे से भले ना पहचानता हो, लेकिन टीटू का भी इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। और उधर वनराज के घर आते ही टीटू का सपना देखना कि वनराज ने कह दिया कि तू नहीं बताएगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा, मैं भी तेरे सच के बारे में जानता हूँ। और वनराज ने टोका उसको, वो जा ही रहा था, वनराज उसके पीछे पीछे ऑटो में जाना, और उधर उसने देख लिया टीटू ने, तो उसने उसको पैसे दे दिए चौकीदार को कि ये संभाल लेना। और वनराज के जाते ही थैंक गॉड मैंने देख लिया था पापा को, इसीलिए इससे कह दिया। वो चौकीदार ने भी वनराज से यही कह दिया कि ये यहाँ डांस सिखाने आता है, ये उसका घर नहीं है। वनराज अच्छा वापस क्यों चला गया? अभी शक है तो अपने शक का समाधान करो, कुछ देर रुक के देख लेते कि वो सच में वहाँ रहता भी है या नहीं। खैर वनराज शाह बाल की खाल को उधेड़ेगा ही। और ये श्रुति ने अच्छे से आद्या के दिमाग में गलतफहमी को और बढ़ावा दे रही है अनुपमा के खिलाफ। अनुपमा की ने काढ़ा बनाया तो रिस्पेक्टफुली आज भी आद्या ने नहीं कहा अनुपमा जी ने मेरे लिए काढ़ा बनाया, मुझे अच्छा लगा। तो रहो ना तुम श्रुति के साथ ही, श्रुति तुम्हारी माँ बन के आएगी तभी तुम्हें पता चलेगा। और अंजू जी वो श्रुति शादी की रट लगाई है, तो क्या उसे अनुज की प्रॉपर्टी में रस है, इंटरेस्ट है, या उसको अनुज से किसी तरह का बदला लेने आई है? अब यही डर लग रहा है कि सारे के सारे नेगेटिव ना हो जाए और अनुपमा किस से लड़ेगी, क्योंकि विक्रम जी भी ने आगाह किया अनुपमा को कि तोशु को इस तरह का व्यवहार करते देख के और $50 मिले उसे
सिर्फ पानी देने की टिप में, और उसने बिजनेस की के लिए उससे टिप मांगी है, तो उसने गुलाटी जी ने अपने रेस्टोरेंट पे बुलाया है तोशु को। तो अब तोशु के ज़रिए अनुपमा को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बाहर वालों से नहीं जल्दी टूटते, अपनों का जो झटका हमको लगता है उससे इंसान जल्दी टूटता है। तो ये अनुपमा को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है। और इधर जब विक्रम जी ने उसे बताया अनुपमा को कि दूसरे वेटर को भी इससे जेलेसी होगी, तो अब अनुपमा ने ये कहा कि मेरा बेटा कच्चा कान का भी है और कच्ची उसका भी है, बुद्धि का भी, तो इसकी ज़्यादा लंबी नहीं, और मैं अपने बेटे को सुधार कर रहूँगी। तो अनुपमा स्पाइस एंड चटनी को दांव पर लगा कर नहीं, उसे दूसरी जगह कहीं जॉब दिलवा कर देती। और अब तो शू की आंखें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अनुपमा से पूरे तरह से अपने अपमान का बदला लेगा, क्योंकि उसे वेटर की जॉब तो करनी ही नहीं थी, पर वो गेम खेल गया कि किंजल और परी को साथ में लेके आया ताकि अनुपमा को विश्वास हो जाए कि वो सच में काम करना चाहता है। ये अंजू जी, ये जो गौरव हैं तोशु का रोल करने वाले, इनको मैंने पहली बार दिया और बाती सीरियल में राजकुमार का रोल करते हुए देखा था। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मनीषा जी इतने अच्छे रिव्यू के लिए, और सही जजमेंट है आपकी, सही समझा है आपने कि ये गुलाटी पूरी रिसर्च करके और तोशु को तोड़ने ही आया है। मैंने भी अपने वीडियो में कहा है कि ये शिकार करने आया है और शिकार इसका तोशु है, और तोशु के जरिए कोई और है, अनुपमा है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच मनीषा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। रानी महेंद्र जी, थैंक यू सो मच इतने लवली कमेंट के लिए। और अब आपकी तबीयत पहले से ज़्यादा बेहतर होगी, और अभी जी अब आपकी भी तबीयत ठीक होगी, और मनीषा जी अब आपके हस्बैंड भी ठीक हो गए होंगे। यही भगवान से सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। आज का एपिसोड देखा अनुपमा के, और कल का एक आपका रिव्यू भी देखा था। अनुपमा के इस अनफेयर फैसले पर दीपू उठाएगा आवाज़। आज रेस्टोरेंट में अनुपमा का कहना कि हम नई डिशेस बनाकर हर रोज़ सबके एक एक फ़ोटो भी डालेंगे, केडी, राहुल, विक्रम भाई, तोशु, आप, पीजी, सबके। अच्छा आइडिया है, ये आइडिया अच्छा लगा दीपू जी को। और ये भी कहा कि खासकर जब कस्टमर ऐसे हो तो गड़बड़ी बिल्कुल नहीं हो सकती, नहीं कर सकते। राहुल की जलन अब ज़्यादा हो रही है। पॉटिज्म की हद होती है राहुल, इतनी जलन भी ठीक नहीं है। ये मिस्टर गुलाटी जिनका खुद का रेस्टोरेंट के ऑनर है, ताने भी चाशनी में भिगो भिगो कर मारते हैं। वैसे दिख भी रहा है, उन्हें देखकर लगता है अनुपमा को भी इनका ईमेल आया था। दीपू जी का कहना कि जिसने हितेजी वांग को भाव नहीं दिया तो उसके सामने ये क्या चीज़ है। ये कहा दीपू जी उनसे मिलने जा रहे हैं। अनु ने मिलने से मना कर दिया। डिम्पी सच बताना चाहती है लेकिन टीटू मना कर रहा है। लाखपति की बात की है। नया रिश्ता कोरा चाहिए तो पास्ट के दागों को मिटाना पड़ता है। लो अनुज ने एक के लिए दूध और एक के लिए कॉफ़ी और दूसरे के लिए दूध लेकर आया है। आद्या, अभी आप ठीक हो? तुम्हें रिश्तों का नाम नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन उनका नाम है जो ट्राई करो। चलो, कम से कम छोटी ने अनुपमा जी तो कहा। इसकी सुई शादी पर ही अटक गई है। लो, इसने मेन्यू भी देख लिया। ये पीछा नहीं छोड़ेगी इतनी जल्दी अनुज का। अनुज के चेहरे पर खुशी तक नहीं है। कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? सही कहा गुलाटी ने कि हुक्म
का इक्का आपके पास है। मैं मुकाबला करने वालों में से हूँ। ताला लगाने पर ताला लगने पर खुशियों मनाने वाला आदमी नहीं हूँ। कंपटीशन में हराने वालों में से हूँ। वो अनुपमा से मिलना चाहते हैं। अनु ने भी मसाला चाय लेकर आई है। आपके ईमेल का जवाब नहीं देने के लिए सॉरी। समझिए मुझे मिस्टर गुलाटी अच्छे लगे। डिम्पी ने सारा सच बता दिया। वहाँ टीटू ने वही कहा जो हम सब चाहते थे। अंजू जी, आपने भी सही कहा था कि डिम्पी टीटू का जवाब सुनकर फुट फुट कर रोएगी, और वही हुआ। हाँ, टीटू बताने का मतलब होता है कि वो सारी यादों को फिर से जीना। हाँ टीटू, अनुपमा ने और डिम्पी ने जो किया वो सच में मिसाल है। लेकिन टीटू का भी पास्ट है। उसके चेहरे से लग रहा था मिस्टर गुलाटी को चाय पसंद आई। गुलाटी जी, अनु पैसों के पीछे नहीं भागती है। यार, शादी शादी शादी, श्रुति दिन रात शादी शादी करती है। अनुज के सिर पर तलवार लटका रखी है शादी नाम की। कैसी लड़की है। सारा खर्चा अनुज करता है। घर पर रहती है। शॉपिंग भी अनुज के पैसों से करती है। ये है मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़की। मुझे तो लगता है ये घटिया श्रुति शादी करने के लिए ही पैदा हुई है। इसे सिर्फ शादी और वेन्यू के डायलॉग ही मिलते हैं। उसे दिन में सपने देखने दो। अनुज अपना गुस्सा कंट्रोल करके बात करने की कोशिश करता है श्रुति से। जैसे ही श्रुति शादी की बात करती है, अनुज के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। ये टीटू का कैसा सपना है। अब ये वनराज का ज़्यादा हो रहा है। सही जवाब। बेटे के लिए अच्छा क्या है, माँ से अच्छा कोई नहीं जानता। मुझे लगता है तोशु और गुलाटी मिलकर कोई साजिश करेंगे। ये दोनों अनुपमा की मुसीबत बढ़ाएंगे। अनुपमा, तुम्हारा एक फैसला तुम्हारे किए कराए पर पानी फिरने वाला है। सबसे बड़ा और गलत फैसला था कि इस तोशु को तुमने जॉब पर रखा, और अब ये गुलाटी तुम्हारे बेटे के साथ मिलकर रेस्टोरेंट इन्फ्लुएंसर के सामने तुम्हारे रेस्टोरेंट को डर्टी साबित करेगा, जिस कारण से तुम्हारा रेस्टोरेंट पर ताला लगेगा। सोच लो तुम्हारे बेटे की हरकतें। देखो, सोचो और खुद सुधर जाओ दूसरों को सुधारने से पहले। हाँ भैया, तुम तो हो ही लालची इंसान। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें ही सुनकर हंसी आती है। अनुज जैसे जाने माने टॉप के बिजनेसमैन से तुम कुछ नहीं सीख पाए, तो ये लालची गुलाटी तुम्हें क्या सिखाएगा। तुम्हें भी वो अपने जैसा ही बनाएगा। लालची बेटा चांद तारे दिखाएगा अपनी माँ को। इंडिया फोरम की न्यूज़ में तो यही था कि तोशु की वजह से कोई बड़ा कारनामा होना है। माँ ने दही शक्कर खिलाई थी प्यारे बेटे को, तो बेटा रिटर्न तो करेगा। तोशु के लिए गालियों का शब्दकोश भी कम पड़ गया है। अनुपमा स्पाइस एंड चटनी को खतरे में डाल रही है। ये गलत है अनु। तोशु ना सुधरा है ना कभी सुधरेगा। अनुपमा के लिए प्रॉब्लम की वजह जरूर बनेगा। विक्रम भाई का कहना है, ये तोशु से बोलो कि गुलाटी से दूर रहे। मेरा बेटा कान का कच्चा भी है और थाली का बैंगन है। आज विक्रम भाई ने अनु को अलर्ट कर दिया। तोशु की वजह से और वेटर को इनसिक्योरिटी फील ना हो। उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सही कहा भी विक्रम भाई ने। और यहाँ एक माया, फिर गुरु माँ, अभी ये गुलाटी। अरे इनके घर में क्या विलन कम थे जो बार बार न्यू विलन बनाते जाते हो। ये टीटू का पास्ट क्या है। श्रुति क्लियर यूज आद्या
अनुपमा को अपने पापा से दूर रखोगी। 5 सालों से आद्या को यही यूज़ करते आ रही है श्रुति अनुज को पाने के लिए। वास्तव में तुम बच्चों को क्या सिखाना चाह रही हो श्रुति? तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे जुबान पर आ गई। भले तुम बच्चों के आगे उसे मजाक का नाम दे रही है, लेकिन अब शायद धीरे धीरे इसे और अनुज दोनों को तुम्हारा रियल फेस नज़र आ जाएगा। जैसा तुम दिखती हो वैसे तुम हो नहीं। ऐसी होती है माँ जो बच्चों को ऐसी बातें सिखाएगी। अब तो उसके मन में ये बात आ गई ना कि पॉप्स का बॉडीगार्ड बन के जाना है। हद है। श्रुति संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा बुरा वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। पहले मालती देवी ने इसके मन में अनुपमा के खिलाफ जहर भरा, अब ये श्रुति आद्या को यूज कर रही है। श्रुति का वैम्प मूड ऑन हो गया है भाई। ये हर एपिसोड में श्रुति शादी ज़रूर करती है भाई। जो इंसान शादी के नाम से अनकंफर्टेबल हो जाता है, शादी निभा पाएगा? डेट फिक्स किए बिना ही वेन्यू फिक्स कर दिया। लगता है इसको सर में गोली लगी थी। सच में गोली लगने से इसका मानसिक संतुलन ही हिल गया है, दिमाग खराब हो गया है। हाँ, श्रुति ने क्या एहसान किए हैं इन दोनों पर नहीं पता, पर हाँ, अनुज के इतने एहसान हो गए हैं श्रुति पर कि वो जिंदगी भर चुका नहीं पाएगी। फिर भी एटीट्यूड देखो इसका, बाप रे। हाँ, एटीट्यूड देखो इसका, बाप रे। इस श्रुति को कोई डोंकी से शादी करवा दो ताकि ये अनुज का पीछा छोड़े। इसमें श्रुति की कोई गलती नहीं है वैसे देखा जाए तो। जब दोनों के बीच डाइवोर्स हो चुका है, ऊपर से अनुज भी श्रुति को क्लियर नहीं कर पा रहा है कि वो आद्या के चक्कर में मना भी नहीं कर रहा शादी के लिए। ऊपर से 5 साल श्रुति अनुज के साथ है। जब अनुपमा नहीं होती है तो क्या ये दोनों शादी नहीं करते? श्रुति अपनी जगह एकदम सही है। 5 साल श्रुति ने ही केयर की है दोनों की। ब्रेकअप वही पुराना था। अब और आज सुबह का रिव्यू। अपने नालायक बेटे को सुधारने के लिए अनुपमा दांव पर लगा रही है स्पाइस एंड चटनी। अनुपमा के अंदर की माँ जाग गई है, बट अनु ये क्यों भूल गई कि ये तोशु है, कभी नहीं सुधरेगा। जो खुद अनुज को तोशु को जॉब पे रखने के लिए रोक रही थी, आज खुद जॉब दे दी। क्या अनुपमा की जिंदगी में सबके सब विलन ही, नेगेटिव लोग ही क्यों आते हैं? अब चाहे वो रिश्ते में से निकले हुए लोग हो या प्रोफेशनल लाइफ में से निकले हुए लोग। क्या बेटा, क्या पहले वाला ससुराल, क्या अडॉप्टेड करी हुई बेटी, क्या सगे बच्चे, और क्या अडॉप्टेड बेटी की माँ, और क्या ये नया बिजनेस पार्टनर। मैडम की लाइफ कभी सुकून से नहीं गुजरेगी। अनुपमा की जिंदगी। टीटू और नमन में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि अगर होता तो डिम्पी ने जो सच बताया उस पे उसका ऐसा रिएक्शन नहीं होता। उसे सच में नहीं पता कि डिम्पी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अनुपमा ने ट्रॉफी जीती है। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत मुसीबतों के बाद यहाँ तक पहुँची भी है वो। अब ये सच नहीं होना चाहिए। अब हम अनुपमा के साथ कुछ भी बुरा देखना नहीं चाहते। अनुज श्रुति को देखकर खुश था, या फिर वो अपनी बेटी के बर्थडे के लेकर बहुत खुश है, लेकिन फिर भी वो 5 साल इन लोगों के साथ खुश था, जबकि अनुपमा सिर्फ अकेली थी, और वो भी एक कमरे में। तो ज़्यादा खुश कौन था, अनुपमा या अनुज? देखते अब आगे क्या दिखाते हैं, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी। जो अनुपमा को अभी सपना आएगा वो रियल भी होने वाला है, और ये न्यूज़ पक्की है। अब देखते हैं कि ताले लगने से पहले अनुपमा समझ जाए और ये कांड होने से पहले ही इसका हल निकाल ले। देखते आगे क्या दिखाते हैं सीरियल में। मेरे सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और सब
एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो पसंद आया उन सबको भी थैंक यू सो मच। और अंजू जी आपको भी थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए। बाय एंड गुड नाइट गाइस। सही कहा ख्याति जी कि शादी का नाम सुनते ही अनुज के चेहरे पे 12 बज जाते हैं, क्योंकि शादी करना ही नहीं चाहता वो। अगर करना नहीं चाहता तो बोल दे, बोलना भी नहीं चाहता है, करें तो क्या करे, अनुज का क्या करे, यही तो समझ में आता नहीं है। बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी। आज का एपिसोड देखा, सच में शुरुआत में तो अच्छा लगा देखकर, काफ़ी हद तक ठीक था। टीटू पाखी मतलब ये टीटू और डिम्पल, ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं, मना करता है अधिक कीमत बताओ, लेकिन उसके मन में एक, और ये चीज़ सही है कि आगे का रिश्ता बनाने के लिए पूरा सच बात बताना भी अपने पार्टनर्स को ज़रूरी है। वो देखकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी मम्मी के लिए कंसल्ट तो है, अनुपमा के लिए कंसल्ट तो है, लेकिन ये क्या कर रही है श्रुति के साथ, और श्रुति क्या गेम खेल रही है। अगर सामने सामने गेम खेलना तो खेलो ना, मना कौन कर रहा है, लेकिन बच्चे के साथ मैनिपुलेशन गेम, पहले मालती देवी खेलती थी, फिर बरखा खेलती थी, पाखी खेलती थी, अब ये चालू हो गई, माया खेलती थी। ये लोग सबके सब गेम खेल रहे हैं, क्या अनुज को दिखाई नहीं देता? इतना बड़ा बिजनेस टाइकून हो के उसे ये चीज़ नहीं दिखता कि मेरी, चलो एक्स वाइफ है, करंट वाइफ तो नहीं होने वाली है, लेकिन एक्स वाइफ है तो कम से कम एक्स वाइफ का थोड़ा तो रेस्पेक्ट करे वो। आई डोंट नो कि क्या दिखाने के लिए मेकर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो तो ऑब्जेक्शन ही मतलब बोल ही नहीं सकता कि आदमी क्या करना चाहते हैं। इन डिस्क्रिप्शन देखकर वो मैनिपुलेशन गेम खेल रही है, अपने पापा का इंक्वायरी रखना, वो करना इंडिया में जाने के बाद। अरे एक बात पूछना चाहते हैं कि इंडिया में अगर पता चले कि अनुपमा और अनुज का डाइवोर्स ही ना हुआ हो तो क्या करेगी आद्या? उस समय बोलेगी पॉप्स डाइवोर्स ले लो, लेकिन सारी बातें अभी क्लियर हो रखी है तो। और अगर अनुज बोलेगा कि नहीं मैं साइन अब मैं डाइवोर्स दूंगा ही नहीं, तब क्या करेगी आद्या? तब ब्लैकमेलिंग। अब देखते हैं इंडिया जाने के बाद उन लोग क्या क्या करते हैं, कैसे से क्या करते हैं। लेकिन अभी एक ट्रैक खुला हुआ है दोनों साइड, डिम्पल और टिटू की शादी, आदिक और पाखी का शाह हाउस का ड्रामा, एंड एक और ड्रामा चल रहा है यहाँ पे पारितोष का टिप लेना, गोलेडिया मतलब उनके जो भी नए नए जो आए हैं, कोई दूसरे होटल्स के ओनर्स आए हैं, उनके साथ बैठ के खाना खा मतलब उससे टिप लेना, ये सब चीज़ गलत और देखने के लिए गलत भी है और सही भी है, क्योंकि कितने लोग अपने मन से टिप देते हैं, वो टिप मांग के ले रहा है, तो ये गलत है। अनुपमा को अब मुझे नहीं लगता कि अनुपमा को रखना चाहिए, उसे पारितोष को अपने अपने होटल में, क्योंकि होटल उन्हीं का नहीं है, सिर्फ उनके साथ स्टाफ भी जुड़े हैं, और इतने जो कस्टमर्स आते हैं उनको इतना मानते हैं, वो भी जुड़े हैं, यशदीप जी बीजी भी जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि अनुज भी जुड़ा हुआ है। मैं ये भी कहूँगी कि अनुज के भी सपने थे कि अनुपमा स्पाइसी चटनी को बचाए और वहाँ पे काम करे, उसका वो घर मानने लग गया था वो, तो स्पेशली अनुज भी जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हर तरफ से सबको तकलीफ होगी, लेकिन पारितोष को कौन समझाए? बोलते हैं ना कि थाली में 56 भोग मिल जाए तो उल्टा और लोग जाता है कि और 40 भोग और मिल जाए, तो वो हरकत जिस थाली में छेद, जिस थाली खाता से वो छेद करना। अब ये बात भी मेरा बेटा ठीक ही बोल रहा है, जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद करना, तो वही चीज़ है कि 56 भोग मिल जाए, 40 भोग मिल जाए, तब भी आदमी को लगता है कि मेरे पास और भी चीज़ मिलना चाहिए। यही चीज़ देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं आगे का स्टोरी और क्या क्या होता है। और वनराज का एक तरह से, मैं तो पहले वनराज के लिए गलत भी बोल रही थी कि नहीं ये चीज़ गलत कर रहा है, लेकिन एक तरह से फादरहुड होने के कारण वो पूरा इंक्वायरी ले रहा है कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो जाए, और ये बात जायज़ भी है। जिस तरह से वो बाइक के साथ ऑटो में देखना कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो ये चीज़ ज़रूर है। शादी के पहले सब कुछ डेफिनेटली हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू अंजू दीदी, एंड आई लव यू टू, हमारी पूरी बहनों को, अबिता दीदी, ख्याति दीदी, रेखा दीदी,
कुमुन त्रिपाठी दीदी, आप लोग सब ठीक रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, एंड आई लव यू टू। बाय बाय। थैंक यू सो मच महिमा इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने भाई, बड़े ड्रामे हैं इस आगे के ट्रैक्स में, बड़े सारे ट्रैक्स खोल दिए हैं। और वनराज आज ओके ओके लगा, क्योंकि आज वो सच में चिंता में लगा अपनी बेटी के लिए। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच महिमा। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और कैसे लगे हमारे एचएस कम्युनिटी के रिव्यूज आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। और आपका भी अगर मन है भेजने का तो मेंबर बनिए, और फिर आप अपने रिव्यूज इस नंबर पे भेजिए। नंबर है 9833155523, और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का अनुपमा के लिए। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.